मोदी जी अब देश बचाएंगे, यहाँ वेस्ट बंगाल में आके वो रैली निकाल रहे हैं। बताइए, आप विश्वास कीजिएगा, इतिहास में पहली बार इतना फोर्स उतरा होगा कहीं इलेक्शन करवाने के लिए। 2.5 लाख फोर्स उतरा है इलेक्शन करवाने के लिए, लेकिन वो दे दिया गया। लेकिन उसके ऊपर रिसर्च नहीं हुआ कि हाँ वो 10,000 लेके वो आदमी बिजनेस किया है या नहीं किया। कि हाँ हम गरीब है, हमको वोट में जिता दीजिए। जब जीत गए ना, पता ही नहीं रातों रात कहाँ से स्कॉर्पियो ब्लैक कलर का थार 2 रात में 3 दिन में आ जाता है इन लोग के पास। सो गाइस, गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से ब्लॉग में। गाइस, आज से 5 दिन तक कंटिन्यू अपने ब्लॉग को अपने प्लांट से ही शुरू करेंगे। यही है हम लोग का प्लांट, इंडियन ऑयल बॉटलिंग प्लांट, एलपीजी गैस का प्लांट। ठीक है, तो चलिए, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, है ना। सुबह का 10 बज रहा, जा रहे हैं गेट के बाहर टिफ़िन करने के लिए। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर का 2 बजे तक ड्यूटी है गाइस, तो 10 मिनट का टिफ़िन का ब्रेक मिला है। जा रहे प्लांट के बाहर टिफ़िन करेंगे, है ना, फिर आएंगे और 2 बजे तक कंटिन्यू प्लांट में रहेंगे और फिर 2 बजे घर। ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं बाहर क्या मिलता है टिफ़िन में आज। ये सब जो गैस का गाड़ी देख रहे हैं ना गाइस, यही हम लोग लोड करते हैं। और गाइस, बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन का हवा है एकदम खतरनाक। 2-3 दिन बाद इलेक्शन है, देख रहे हैं, देखिए ये है इलेक्शन का गाड़ी। बंगाल में ना इलेक्शन का हवा जो है ना बहुत रफ्तार से चल रहा है, पता नहीं चल रहा किसका सरकार बनेगा, है ना। बहुत खतरनाक तरीक़ा से चल रहा है। आ गए हैं, यहीं पे करेंगे टिफ़िन। चलिए देखते हैं क्या मिलता है टिफ़िन में आज। तो गाइस, टिफ़िन करना हो गया। वेदर जो है ना बहुत खतरनाक धूप है, समझे, बहुत तेज़ का धूप और गर्मी भी ऐसे ही है। टिफ़िन करना हो गया, पार्सल भी ले लिए हैं। ये रहा पार्सल। दोस्त एक बोला है प्लांट के अंदर खाने का, उसको समय नहीं मिला, बाहर नहीं आ सकता, तो इसके लिए पार्सल ले लिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्लांट के अंदर। अब मिलेंगे दोपहर में 2 बजे एकदम। देखिएगा, इस पार्टी पॉलिसी के ऊपर बोला नहीं जा सकता, है ना, लेकिन इलेक्शन है, बोलना तो पड़ेगा, है ना। तो चलिए बोलेंगे। पहले चलते हैं घर, ड्यूटी का छुट्टी हो चुका है, दोपहर का 2 बज रहा है। धूप इतना तेज़ है ना गाइस, अगर अंडा को रोड पर फोड़ा जाएगा ना तो मामलेट तैयार हो जाएगा, इतना तेज़ का धूप है। गर्मी भी ऐसे ही लग रहा है। तो मेरा तो काम छुट्टी हो गया, है ना। 8 घंटा का नौकरी करते हैं हम यहाँ पे। यही है हम लोग का प्लांट, इंडियन ऑयल, यहीं से गैस फिल होता है ना। तो चलिए चलते हैं घर, नहाते हैं, खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। और फिर चलेंगे कहीं बाहर, दिखाएंगे जितना प्रचार में खर्चा हो रहा है ना, ये पॉलिटिक्स का, जितना पॉलिटिक्स के मतलब क्या बोले खर्चा जो हो रहा है ना, झंडा रैली ये सब में, अगर वो सब काम, चलिए घर पे बताते हैं आप लोग। गाइस, आगे घर, पार्टी का इतना क्रेज़ है ना, देख रहे हैं, ये भी किसी पार्टी का टोटो है ना। प्रचार चल रहा है, पार्टी का प्रचार चल रहा है। दिखा तो नहीं सकते, दिखा ही सकता है, ऐसा बात नहीं है। देखिए यहाँ पे है हमारे मुख्यमंत्री जी, है ना, और कवि दत्तो, यहाँ के नए एमएलए बनने वाले एमएलए। भविष्यवाणी तो नहीं कर रहे हैं मगर बता रहे हैं आपको, है ना। ये अभी के डेट में रनिंग पार्टी है, टीएमसी रनिंग पार्टी है। और एक है पार्टी बीजेपी, उनका बात ठीक है, वो सब ठीक है। वो जो नारा लगा रहे हैं ना, जय श्री राम का नारा, वो नारा ना मंदिर में लगता है, रैली में नहीं लगता है। हम भी सपोर्टर है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये धर्म के साथ राजनीति में ना इन्वॉल्व कीजिए, समझे बात को। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो चलिए नहाते हैं, खाते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू बना के रखते हैं। आज इलेक्शन है, तो क्या आज से ही इलेक्शन का तैयारी मतलब खतरनाक। आज 2-3 महीना से ना जो टेंशन रहता है ना नेता के सर पे, इलेक्शन का अग्नि परीक्षा चलता है, ये इलेक्शन का 2-3 महीना पहले। ठीक है, चलिए चलते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर मिलते हैं। नहाना तो नहीं हुआ, खाना हो गया। शाम के समय नहाएंगे एक ही बार। अभी जो गर्मी है ना, अभी नहाने से कोई लाभ नहीं होगा, फिर 2 मिनट आधा घंटा बाद भीग जाएंगे। मेरा कहना है गाइस कि पार्टी ऐसा चीज़ है ना कि इसमें अच्छा आदमी इन्वॉल्व होता ही नहीं है, और जो अच्छा आदमी इन्वॉल्व होगा ना तो उसको लोकसभा से सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर हटा दिया जाएगा। जैसे हम लोग का राजीव चड्ढा देख रहे, तो हम लोग के लिए आवाज़ उठाए, आम आदमी के लिए आवाज़ उठाए और उनको सस्पेंड कर दिया गया, समझ रहे। तो पार्टी पॉलिसी ठीक है, उतना भी इन्वॉल्व ना हुई है। जो इन्वॉल्व है वो तो राजा का जैसा ज़िंदगी काट रहे हैं ना। तो मेरा कहना है कि वोट अपने हिसाब से दीजिएगा, है ना।
वो किसी सही जगह पे दीजिएगा और सही निर्णय लेके दीजिएगा, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अफसोस करते हैं कि हाँ इसको नहीं रखना चाहिए था, इसको ये करना चाहिए था। मौका सबको एक बार मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ यहाँ का हम लोग करंट जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है वो कुछ काम नहीं की, बहुत काम की है, ऐसा बात नहीं है नहीं की है। एक महिला होके इलेक्शन के बीच में खड़ा होके ये इतना बहुत बहुत काम किया, ऐसा बात नहीं है कि नहीं हुआ। हाँ देखिए, एक आदमी अगर मान लीजिए एक आदमी यहाँ का आदमी अगर सही है तो उसका नीचे का आदमी चोर चंडाल निकल जा रहा है ना। तो कुछ इसी तरह का पॉलिटिक्स भी है। तो हम तो उतना इन्वॉल्व होते नहीं है, मेरे ख़ानदान में कोई विधायक भी नहीं है और हमको किसी को उतना इन्वॉल्व होना भी नहीं है ना। हाँ अगर मेरा बड़ा वाला बेटा अगर नेता बना तो कोई बात नहीं है ना। तो चलिए, अगर वो नेता भी बनेगा ना गाइस तो उसको हम यही सजेस्ट करेंगे कि बेटा तू भला कर किसी का, है ना। ये जो तुम ये रैली लगा रहा है, ये जो झंडा लगा रहा है, अरे इसका कुछ ये जो रैली ये जो झंडा है ना उसका कुछ % भी अगर हम लोग का एजुकेशन या फिर मेडिकल पर पड़ जाएगा ना तो बहुत इम्प्रूव हो जाएगा, बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। कुछ तो सुधरेगा, है ना, कुछ तो सुधरेगा। सिर्फ इलेक्शन में, अभी इलेक्शन क्या चल रहा है कि हम इलेक्शन में खड़ा हुए गाइस, हम जीते ना तब पहले अपना चाचा का, मौसी का, मामा का बेटा को सबको इन्वॉल्व करेंगे, सबको जगह जगह पर ये कर देंगे, सेट कर देंगे, उन लोग का लाइफ सेट हो जाएगा। उसके बाद जाके अपना जो मेरे लिए जो झंडा लेकर पकड़ा उसको देखेंगे, उसके बाद जाके आम आदमी को, नागरिक को देखेंगे। लेकिन सबके बारे में ऐसा नहीं बोला जा सकता है। कुछ कुछ पॉलिटिक्स, कुछ कुछ नेता ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं घोटाला होता है 2400 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़ का, है ना। तो आए हैं ग्राउंड में गाइस, शाम होने वाला है, शाम का 4 बज रहा है, तो सोचे क्यों ना ग्राउंड से घूम के आते हैं, है ना। अपना तो हम लोग देहाती आदमी हैं, है ना। हम लोग फार्मिंग जैसे बकरी गाय ये सब में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, पार्टी पॉलिसी में नहीं, है ना। अगर पार्टी पॉलिसी कब सुधरेगा पता है? जब तक एजुकेशन का आदमी पॉलिटिक्स में ना आ जाए। और अधिकतर लोग, अनपढ़ लोग ही पॉलिटिक्स में जाते हैं। काम धंधा तो कुछ मिलेगा है नहीं, लीडरशिप मुंह का चवाली से कुछ अच्छा बोल के वादा पॉलिटिक्स जितना वादा करता है ना हम नेता लोग, हम ये देंगे, हम वो देंगे, और मिलता क्या है 5 साल बाद। अभी आके ऐसा हम रील देख रहे हैं कि जहाँ पे आके सब्जी बनाया जा रहा है, झाड़ू मारा जा रहा है, घर का काम कर दे रहे हैं नेता लोग, ठीक है। ऐसा नेता को हम देख रहे हैं। लेकिन 5 साल जब वो लोग जीत जाएंगे ना तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन आया, कौन नेता था। उन लोग का शक्ल तक उसका भूल जाइएगा आप, है ना। फिर अब हम लोग को उन लोग को देखने के लिए अपना चप्पल घिसना पड़ेगा कि सर एक साइन चाहिए आपका, आप साइन करवा दीजिए। हाँ कुछ नेता सही है, जैसे हम लोग के यहाँ पर थी एक, उनका नाम तो नहीं लेंगे हम, है ना। आज से 15 साल पहले उनके घर में रात में 1 बजे भी अगर आदमी जाता था ना, काउंसलर थी, 1 बजे भी अगर आदमी जाता था वो सबका हेल्प करती थी। ऐसे लोग हैं। एक ऐसे भी लोग थे जो साइकिल लेके इलेक्शन पर लड़े और 5 साल तक उसी साइकिल से पूरा, हम मेरे गांव का बात बता रहे हैं, पूरा गांव मतलब पूरे गांव का वो डॉक्यूमेंट्स का जितना काम था ना वो अकेले उस साइकिल पर बैठ के सही किए। और ऐसे भी हम नेता देखे हैं जो घूमे तो है साइकिल से कि हम गरीब है, हमको वोट में जिता दीजिए। जब जीत गए ना पता ही नहीं रातों रात कहाँ से स्कॉर्पियो ब्लैक कलर का थार 2 रात में 3 दिन में आ जाता है इन लोग के पास। इतना बोलना सही नहीं होगा मेरे लिए, है ना। हम लोग मिडिल क्लास वाला आदमी है ना, इतना बोलना सही नहीं होगा। फिर भी बोलना चाहिए, हम लोग नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन, है ना। आप लोग भी बोलिएगा। हाँ तो झंडा लगाने का कंपटीशन चल रहा है, कौन कितना झंडा लगा सकता है आपको दिखाएंगे ना। देखिए यहाँ से ना वो 500 मीटर का दूर पे ना 500 झंडा लगा होगा, ऐसा करके देख रहे हैं। कुछ इस तरह का झंडा है ना, इधर लगा है, पूरा मोहल्ला में भरा हुआ है, घर घर पे हर जगह पोस्टर चिपका हुआ है ना। सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि एक ही पार्टी का है, ये सब पार्टी रातों रात झंडा लगा रहे हैं। समझ, आप विश्वास कीजिएगा इतिहास में पहली बार इतना फोर्स उतरा होगा कहीं इलेक्शन करवाने के लिए। 2.5 लाख फोर्स उतरा है इलेक्शन करवाने के लिए। CRPF, GRPF,
यूपी पुलिस, यहाँ तक कि बिहार से भी पुलिस मंगाया गया यहाँ का इलेक्शन करवाने के लिए, वेस्ट बंगाल का। और ज़्यादा नहीं, यहीं पे हम लोग का बूथ है, दिखाएंगे आपको। और मतलब इतना जवान आया है ना कि यहाँ से तो सब डिवाइड हो रहा है। हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे, नेपाली पारा हिंदी हाई स्कूल, वहाँ पे वो CRPF का मतलब सेंट्रल है, समझे। वहाँ से वो लोग डिवाइड कर करके अपना दूसरा बूथ पे लेके जा रहा है। इतना फोर्स, इतना रैली, इतना मीटिंग चल रहा ना, कुछ बताया नहीं जा सकता। चलिए नहाते हैं, है ना। उसके बाद फिर शाम होगा तो फिर चला जाएगा उधर, दिखाएंगे। कहीं ना कहीं रैली और मिचिल तो मिल ही जाएगा, उम्मीद करते हैं, क्योंकि 2-3 दिन बाद ही इलेक्शन है। और एक बात, इलेक्शन का समय पे कोई पी के बवाली ना करे, इसलिए कलाली भी बंद है। दारू का जो दुकान है ना, वो भी बंद है 3-4 दिन से, है ना। तो समझ रहे थे कितना, और मतलब इतना क्रेज़ है इलेक्शन का, इतना क्रेज़ है, ये बोला ही नहीं जा सकता है। शत्रुघ्न सिन्हा जी हम लोग का कल आए थे। मोदी जी अब देश बचाएंगे, यहाँ वेस्ट बंगाल में आके वो रैली निकाल रहे हैं। बताइए प्रधानमंत्री जी, आप अपना काम कीजिए ना। क्यों, आपके सपोर्ट के वजह से ही यहाँ का इलेक्शन जीता जाएगा। ऐसे नहीं, कोई किसी का पास पावर नहीं है जीतने का, है ना। हम ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ नेता का गलती है, जो पब्लिक होता है ना, उसका भी गलती है, क्योंकि वो भी लेता है। हम लोग के बिहार में क्या हुआ, इलेक्शन का 1 महीना पहले छठ पूजा था। छठ पूजा में सब कोई घर आता है अपना, है ना। हम लोग का बिहार में छठ पूजा महापर्व है, सब कोई घर आया। तो उस समय दिमाग, लोन कहाँ पता है कैसे दिमाग लगा के खेला गया। वर्ल्ड बैंक का फंड की तरफ से लोन लेके प्रत्येक महिला को 10-10 हज़ार रुपया दिया गया। अब महिला के हाथ में पैसा आ गया, अरे ये तो सरकार पैसा दिया, इसी सरकार को वोट देंगे, समझ रहे। तो अब 10 हज़ार में वो पब्लिक के एक वोट का कीमत कितना है, ये आम जनता नहीं जानता है। वो सिर्फ पैसा लेता है 10 हज़ार, 5 हज़ार, 2 हज़ार। अभी हम लोग का इधर 2 हज़ार करके मिल रहा है। वो सब एक है गरीब आदमी के लिए है। हाँ, जो गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे, उसको महीना का 2 हज़ार, 4 हज़ार रुपया, या फिर कोई बिजनेस करने जा रहा है उसके लिए। अब हम लोग का जो बिहार में 10 हज़ार मिला ना, वो बिजनेस करने के लिए मिला, लेकिन वो दे दिया गया। लेकिन उसके ऊपर रिसर्च नहीं हुआ कि हाँ वो 10 हज़ार लेके वो आदमी बिजनेस किया है या नहीं किया, इसका ऊपर कुछ नहीं हुआ, है ना। तो ऐसे करके पॉलिटिक्स और ऐसे इतना लोचा होके चलता है ना, बताना मुश्किल है। वेदर देखिए, बारिश होने वाला है लग रहा है, लेकिन हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन हो ही नहीं रहा है बारिश। देख रहे वेदर देखिए, बारिश हो जाता तो थोड़ा ठंडा होता, वेदर थोड़ा कूल होता। इतना ना तेज़ गर्मी और धूप हो रहा ना कि हालत ख़राब हो जा रहा है। चलिए नहाएंगे, आज 3 घंटा से यही बोल रहे, सिर्फ नहाएंगे और नहाएंगे, नहाना ही नहीं हो रहा है ना। पॉलिटिक्स का बात ही कुछ ऐसा है, अगर एक बार इन्वॉल्व हो गया ना तो आप उससे निकल ही नहीं सकते हैं। देखिएगा इस नेताजी का जहाज़ जा रहा है, समझ रहे। तो इलेक्शन है ना, रोज़ 3-4 ऐसा जहाज़ निकल जा रहा है गाइस, रोज़। समझ रहे नेताजी कितना व्यस्त है, अभी फ्लाइट से जाना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है जहाज़ से। चलिए, आपका एक वोट गाइस देश का भविष्य बदल सकता है ना। तो आप लोग से यही अनुरोध है कि अपना जो कीमती वोट है उसे व्यर्थ ना करें, और सूझबूझ के किसी का दबाव में वोट ना दें। जो आपको लगे कि हाँ ये हमारे घर को संभाल सकता है, जैसे हम लोग घर का कोई एक प्रधान होता है ना, उसी तरह देश का भी प्रधान को सही रहना चाहिए, है ना। तो चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिएगा, है ना। और कुछ सलाह देना है तो दे सकते हैं आप।